नमस्कार दोस्तों। कॉपी दास की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। जैसा भी आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस। ये यूटिलिटी एनालिसिस जो है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं या फिर बीए के अंदर इकोनॉमिक्स है या फिर बीकॉम के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर एमकॉम के अंदर हैं, एमए के अंदर है, सभी के अंदर ये यूटिलिटी एनालिसिस पूछा जाता है और इससे संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आते हैं यूटिलिटी एनालिसिस से संबंधित। ठीक है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का फंक्शंस, उसके बाद में जो ना इससे रिलेटेड काफी बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपका ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें, समझे क्या है यूटिलिटी। ठीक है, तो देसी भाषा में अगर हम बात करें तो उपयोगिता है ये। ठीक है, यूटिलिटी जो है ना उसको हिंदी में हम बोलते हैं उपयोगिता। क्या होती है उपयोगिता, क्या होता है यूटिलिटी? तो उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु उपभोग कर रहे हैं ना, उसके उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसको क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता क्या करता है, अपनी इनकम को, अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे मार्केट में जाते हैं हम लोग तो कम से कम पैसे से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो ना चीजें खरीदना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ना उपयोगिता प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर कस्टमर्स का, हर ग्राहक का यही एक टारगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात करें, परिचय की बात करें, तो परिचय के अंदर यही है कि उपभोक्ता यानी उपयोगिता जो है किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। और RDR टोलेशन जो है, एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। ठीक है जी, सिंपल है डेफिनेशंस। तो उपयोगिता की यहाँ पर विशेषताएं हैं, जो विशेष इसकी बातें हैं वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, उपयोगिता भावगत होती है, यानी विशेषताओं की जो पहली विशेषता है इसकी ये है कि उपयोगिता जो है वो भावगत होती है। इसका संबंध जो है मानसिक संतुष्टि से होता है। ठीक है, यानी अलग अलग जो व्यक्ति हैं उन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, शराबी के लिए जो है, ड्रिंकर के लिए जो है ना शराब की उपयोगिता हो सकती है, जो नहीं पीता उसके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है, नेचुरल बात है। जो स्मोकर है वो बीड़ी सिगरेट पीता है और जो नहीं पीता उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस प्रकार की क्या होती है कि भावगत होती है। ठीक है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है, यानी यहाँ पर दूसरी जो इसकी विशेष बात है, उपयोगिता क्या होती है, सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग अपने गर्म वस्त्र जो है वो सर्दियों में पहनते हैं और जो हल्के वस्त्र हैं वो जो है ना हम लोग गर्मियों में पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना एक ही वस्तु है, लेकिन जो है ना मतलब मौसम के अनुसार जो है उसका जो है ना चयन हो जाता है। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, यानी सदा जो है ना उसकी उपयोगिता एक जैसी नहीं रहती। गर्मियों में हमें जो है ना मतलब हल्के कपड़े मतलब अच्छे लगते हैं और सर्दियों में जो है ना मतलब जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ये क्या बताया जाए, ये सापेक्षु होती है, सापेक्षु। सदा जो है उस उपयोगिता का होना, मतलब एक जैसा होना, मतलब जो ना बांधे नहीं है, ये जो है ना समय के अनुसार जो ना टाइम के अनुसार बदलती रहती है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर उपयोगिता सापेक्ष होती है। और तीसरी जो इसकी मतलब विशेष बात है उपयोगिता की, वो ये है कि देखो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। जैसा हमने एग्जाम्पल बात की है, एग्जाम्पल में कि कोई ऐसा है व्यक्ति जो ड्रिंक पीता है तो वो उसके नुकसानदायक भी है। ठीक है, स्मोकर है, उसके मतलब हार्ट के लिए, जो उसके फेफड़े के लिए मतलब नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो पी रहा है। तो क्या नहीं मतलब क्या है कि वो जो है जो उपयोगिता किसी वस्तु से मिल रही है उसका लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। ये इसकी एक और विशेष बात है। ठीक है, उपयोगिता का नैतिकता से स्वतंत्र होती है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब भाई इसमें नैतिकता की कोई बात नहीं है। कहने मतलब क्या है कि ऐसा नहीं बोलते कि मतलब ये अच्छा काम नहीं है भाई, मतलब इसको मत पी, ड्रिंक, नैतिक व्यक्तियों की बात नहीं है। तो वो नैतिकता से परे होती है, मतलब वो अच्छा बुरा नहीं देखता, उसका टेस्ट है तो टेस्ट है, वो पिएगा पिएगा। ठीक है, वो नैतिक है या नहीं है कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही बोला जाता है कि उपयोगिता जो है नैतिकता से
स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये तो है इसकी मतलब यहाँ पर विशेष बातें जो मतलब उपयोगिता के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि जो है इसके ऊपर काफी मतलब जो है ना आप लोग लिख सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है इसकी मान्यताएं। उपयोगिता की जो मान्यताएं हैं हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उपयोगिता विश्लेषण को, यूटिलिटी एनालिसिस को, तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को डिस्कस करते हैं कि मान्यताएं क्या है। तो सबसे पहले क्या माना जाता है, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उपभोक्ता क्या होता है, इसके अंदर विचारवान होता है। उपभोक्ता विचारवान होता है यानी कि वो पागल नहीं है। ठीक है, वो अपने अच्छे और बुरे का अच्छे तरीके से समझ सकता है कि मतलब मेरे लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, ऐसा उपभोक्ता हमने माना है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो है वो विवेकशील होता है। ठीक है, विचारवान होता है, रेशनल कंज्यूमर है, ये मान के चलते हैं। मेंटल के ऊपर ये बातें लागू नहीं होंगी। ठीक है, विचारवान है। गणनावाचक उपयोगिता है, इसके अंदर लागू हो रहा है। जो उपयोगिता है ना उसको हम लोग मतलब गिन सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसे कितनी उपयोगिता मिलती है, उस उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी कि गणनावाचक उपयोगिता है। हालांकि हम लोग गिन नहीं सकते एक रोटी से कितना टेस्ट आया है, लेकिन इसके अंदर मान लिया कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण इसके अंदर है, यानी गणनावाचक है वो, यानी उसको गिना जा सकता है। जो उपयोगिता अपने को मिलेगी ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसा इसके अंदर मान लिया। जैसे कि हमने एक शब्द आता है इसके अंदर यूटिल। यूटिल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले फिशर्स ने किया, और उसने जो है उपयोगिता को मापने के लिए ये शब्द दिया है कि हम लोग जो उपयोगिता होती है उसको हम लोग यूटिल के अंदर माप सकते हैं। तो एक वर्ड जो आता है यूटिल इसके अंदर, उपयोगिता के अंदर, तो वो शब्द जो दिया है सबसे पहले वो किसने दिया है, फिशर ने दिया है। यानी कि उपयोगिता का माप की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले जो किसने दिया है, फिशर ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र उपयोगिता होती है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, स्वतंत्र उपयोगिता, यानी कि एक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो किसी दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से स्वतंत्र होती है। ये नहीं कि मतलब भाई वो आएगी तो ही मतलब मैं आपको सेटिस्फेक्शन दूंगी या फिर दूंगा, ऐसा नहीं है। उसकी जो है ना अपना एक अपना रोल होता है। जैसे कि चाय का अपना रोल है, कॉफी का अपना रोल है। अब ये नहीं कि चाय के साथ में कॉफी मिलानी पड़ेगी तभी उसका टेस्ट आएगा, नो। चाय का अपना अलग महत्व है और कॉफी का अपना अलग महत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से रोटी का अपना अलग महत्व है, परोठे का अपना अलग महत्व है, और समोसे का अपना अलग महत्व है। ठीक है, इसके अंदर ये जो चौथी मान्यता है वो ये कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, शितर होती है। शितर। अब शितर क्यों होती है, क्योंकि हमने उपयोगिता की जब बात की है तो उपयोगिता जो ना क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। तो क्या होता है कि कोई भी मतलब वस्तु हम लोग जो उपभोग करते हैं, तो जैसे जैसे हम उस वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, बार बार एक इकाई का किया, फिर दूसरी इकाई का किया, फिर तीसरी इकाई का किया, फिर चौथी का किया, फिर पांचवी का किया, इस प्रकार से जैसे रोटी खाते हैं ना, तो पहली रोटी के अंदर क्या होता है, ज्यादा टेस्ट आता है। ठीक है, और दूसरी रोटी के अंदर पहले के मुकाबले कम आता है, और तीसरी के अंदर दूसरी के मुकाबले और भी कम आता है, चौथी के अंदर फिर और भी कम आता है। इस प्रकार से क्या आता है, जो उसका टेस्ट होता है ना वो घटता चला जाता है। ठीक है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से जो मिलने वाली जो यूटिलिटी यानी उपयोगिता होती है उसको मार्जिन कहते हैं, वो क्या होता है, घटती जाती है। तो पैसे के मामले में हमने इसको शिथिल मान लिया कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, शिथिल मान लेते हैं। इसका कहना मतलब ये है। ठीक है, हर एक वस्तु की जो उपयोगिता है वो हमेशा घटती जाती है जब हम लोग उसका उपभोग करते जाते हैं। तो क्या होता है, हमने मुद्रा की क्या मान लिया है कि शिथिल मान लिया कि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि शिथिल रहती है, वो अपना लेवल जो है बना के रखती है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ठीक है, मनी के ऊपर नहीं है और सभी वस्तुओं के ऊपर लागू होगा। ठीक है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू कैसे होगा, जैसे हमने डिस्कस किया है कि जैसे हम लोग एक रोटी खाते हैं तो उससे ज्यादा टेस्ट मिलता है, यानी यूटिलिटी के अंदर जो हम माप कर रहे हैं उपयोगिता का माप किसमें कर रहे हैं, यूटिलिटी में। तो एक ये एग्जाम्पल भी मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पर। जैसे जो है ना हम लोग पहली यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अपने को उपयोगिता कितनी मिलती है, 8 मिलती है। ठीक है, मार्जिनल भी देखेंगे, मार्जिनल का भी डिफरेंट निकाल के दिखाएंगे आपको कि मार्जिनल कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट करते हैं तो 14 मिलती है, और मार्जिनल निकालते हैं तो ये है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इसके अंदर छिपी हुई है इस टेबल के अंदर, मार्जिनल की भी और टोटल की भी। ठीक है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त है। एक इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मार्जिनल कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्त, मतलब यानी कि मार्जिनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होती है, घटती जाती है। पहले 8 मिल रही है, फिर 6 मिल रही है, फिर 4 मिल रही है, फिर 2 मिल रही है, फिर क्या होता है, 0 मिल रही है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो पहली रोटी में ज्यादा टेस्ट आता है, दूसरी में पहले के मुकाबले कम आता है, तीसरी में दूसरी के मुकाबले कम आता है, चौथी में तीसरी के मुकाबले कम आता है, पांचवी में चौथी के मुकाबले कम आता है। यानी कि पहले के मुकाबले जो है ना, उसका टेस्ट जो है घटता जाता है। ठीक है, वो डिमिनिशिंग होती जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसके ऊपर लागू होता है। और कुल उपयोगिता जो होती है व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर करती है, यानी कि जो टोटल है वो तो हमारा सभी का जोड़ होती है। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो है मान्यताएं हमने मान ली हैं। उपभोक्ता विचारवान है, भाई मान लिया, ठीक है। गणनावाचक उपयोगिता है, हम लोग उपयोगिता को गिनेंगे संख्याओं के अंदर। ठीक है, स्वतंत्र उपयोगिता है, किसी वस्तु की उपयोगिता जो है किसी दूसरी अन्य वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो खुद के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि मुद्रा की जो, यानी कि जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको हमने क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है, यानी कि कांस्टेंट मान लिया है। और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा वस्तुओं के ऊपर। ठीक है, और कुल उपयोगिता सभी इकाइयों का जोड़ होती है, हमें पता है इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल जो है हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ n1 n2 n3 n4 और n तक, यानी कि जो हमारे जितने भी नंबर होंगे उसका जोड़ होगा टोटल। मार्जिनल की डेफिनेशन हमने देख ही लिया है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के ऊपर कुल उपयोगिता में जो अंतर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अभी तक 13 मिनट हमने कवर कर दिया है, और अभी लास्ट में हम लोग इसका ग्राफ को देखेंगे इसकी धारणा के अंदर। ठीक है, उपयोगिता की जो धारणा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी की, उसके अंदर हम लोग कुल उपयोगिता डिस्कस करेंगे, और दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता के लिए टोटल यूटिलिटी हमने मेंशन किया हुआ है टेबल के अंदर, और मार्जिनल के लिए किया हुआ है। तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है जी, देखिए हम ग्राफ के लिए और लेके चलते हैं आपको। टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, और इसका रिलेशंस क्या कैसे बनता है, वो इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है जो हम लोग शो करने वाले हैं। तो यहां देखिए टोटल यूटिलिटी जो है हमेशा क्या होता है कि इंक्रीजिंग मूड में होती है, यानी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है। एक घट भी सकती है, ठीक है, मतलब घटेगी नहीं, मतलब थोड़ा कम हो जाएगी, माइनस नहीं होगी कभी भी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जीरो होती है, उसके बाद में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जीरो भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके अंदर हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है, यानी कि जीरो भी, और पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। तीनों ही अवस्थाओं में मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है। और लेकिन टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये डिस्कस करेंगे विद ग्राफ। अब देखिए ग्राफ कैसा बनता है इसके अंदर। मान लेते हैं ये वाला एक, मतलब ले y एक्सिस ले लिया, ये o एक्सिस ले लिया। ठीक है, o एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, o एक्सिस y एक्सिस, और एक ग्राफ हम लोग नीचे लेते हैं, ये वाला o एक्सिस 1 और ये y एक्सिस 1। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आप जैसे ही क्या करता है, ये पहली यूनिट इस्तेमाल करता है, तो पहली यूनिट्स के ऊपर यहाँ पर हम लोग टोटल यूटिलिटी को काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग मार्जिन को करते हैं। ठीक है, पहली यूनिट का इस्तेमाल करता है, मान लिया ये पहली यूनिट यहाँ पर है, तो इसके ऊपर इसको मिलता है मार्जिन यूटिलिटी 8। ठीक है, 8 मिलता है। यहाँ पर क्वांटिटी को शो करेगा वो एक्सिस के ऊपर, क्वांटिटी को, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को शो करेगा। तो 8 मिलता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही दूसरी यूनिट का इस्तेमाल करता है तो क्या मिलता है इसको, 14 मिलता है, यानी कि टोटल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना 14 मिलता है, यानी कि और भी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं इसके ऊपर इसका जो पॉइंट मिलेगा वो ये वाला, इस प्रकार से। और यहाँ पर दूसरी यूनिट का इस्तेमाल करता है, पहले के बाद में दूसरी क्या करता है, तो क्या होता है इसको यहाँ पर मिलता है 16। ठीक है, 16 मिलता है, मान लिया बढ़ जाता है, ये वाला 16 हो गया। ठीक है, तो 16 के ऊपर 2 को, और मतलब 16 को मिलाएंगे तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। ठीक है,
इसी प्रकार से फिर तीसरी यूनिट का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, तीसरी यूनिट के ऊपर इसको मिलता है 14 था यहाँ पर, चलो 14 मान लेते हैं यहाँ पर। तीसरी के ऊपर मिलता है 18। तीसरी यूनिट का इस्तेमाल करता है, कितना मिलता है, 18 मिलता है, यानी कि 18 हो जाता है यहाँ पर इसका, यहाँ पर। और इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। फिर जो है चौथी यूनिट का इस्तेमाल करता है तो चौथी यूनिट के ऊपर जो कुल उपयोगिता होती है मान लेते हैं इसकी हो जाती है 20, यानी कि 20 हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो 20 के ऊपर इसको मिल जाता है यहाँ पर, ये मिला दिया हमने, एक पॉइंट दिया गया, ठीक है। फिर पांचवी यूनिट करता है तो फिर जो है पांचवी यूनिट के ऊपर फिर जो है इसको 20 मिलता है, यानी कि 20, फिर भी इसको 20 मिलता है, यानी इस पॉइंट को बनाएंगे, ठीक है, यानी यहीं पर आएगा ये। और फिर जो छठी यूनिट का इस्तेमाल करता है, यानी कि 6 हम यहाँ पर लेते हैं, तो 6 यूनिट के ऊपर जो है 18 आ जाता है, यानी कि दोबारा से फिर ये डाउन आ जाता है, यानी कि इस यूनिट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके इसको मिलाएंगे और ये जो है यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो टोटल यूनिटी कर्व जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, पॉजिटिव स्लोप बनता है पहले तो इस प्रकार से, जैसे कि अगर हम इन बिंदुओं को बनाएंगे ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जो है टोटल यूटिलिटी कर्व बनता है। इस प्रकार के क्या होता है, टोटल यूटिलिटी कर्व, ये है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व, ऐसे होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग मूड में निकलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी कर्व, जो बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 8 यूटिलिटी मिलता है, यानी कि 8 मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 8 यूटिलिटी मिलता है। उसके बाद में क्या है कि दूसरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी यूनिट के ऊपर क्या होता है, दूसरी यूनिट जैसे लेते हैं यहाँ पर, दूसरी यूनिट के ऊपर अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी आता है वो क्या आता है, 6 आता है, यानी कि पहले के मुकाबले कम हो जाता है, यानी कि 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरी को पहले को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब जैसे तीसरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो तीसरी के ऊपर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी कि फिर घट जाता है। चौथी की तीसरी के ऊपर इतना जाता है यहाँ पर, ये हो गया इस प्रकार से। और चौथी यूनिट करता है तो चौथी यूनिट के ऊपर क्या होता है कि अपने को फिर 2 मिलता है, यानी कि 2 अपना मान लिया यहाँ पर होता है, ठीक है, एक पॉइंट ये आ जाता है। और जब पांचवी यूनिट का इस्तेमाल करता है तो पांचवी के ऊपर माय डिफरेंस, इसका सारा सारा जो मार्जिनल यूनिटी है कितना हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और छठी के ऊपर जब चलता है तो क्या हो जाता है, छठी के ऊपर -2 आ जाता है, यानी कि -2 ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, -2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ 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 इस प्रकार से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, इन पॉइंट्सों को अगर मिलाएं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट को मिलाएंगे तो एक कर्व निकल के आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पर 0 पॉइंट भी है और यहाँ पर क्या है -2 भी है और यहाँ पर जो ना हाईएस्ट भी है, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पर हमारा 0 भी हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया। मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव भी रहता है, यानी कि ऊपर का जो एरिया है पॉजिटिव भी है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी है। अब रिलेशंस की बात करें तो जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा होता है, पहले पॉइंट से लेते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है, यहां तक बढ़ रही है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पर अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है, बिल्कुल हाईएस्ट होता है। जब मार्जिनल जब 0 होता है तो टोटल हाईएस्ट होता है। जब मार्जिनल घट रहा होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो टोटल जो है घटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहां पे होता है टोटल यूटिलिटी का, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक है जी, 0 होती है तब हाईएस्ट होता है। और घटता कब है, जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाता है। तो ये इसके कुछ रिलेशन है, यहाँ पर आप लोग ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखिए, पॉइंट बिल्कुल समझने वाले हैं कि यही पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। मतलब टोटल यूटिलिटी घट रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे होता है, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप कैसा होता है। इस प्रकार के जो ना अटपटे से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये उसी से रिलेटेड है ग्राफ। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं इस लेसन से संबंधित जो है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। और पहले वाला जो पर्सन है पहले वाला जो लेसन है उससे भी संबंधित जो ना पर्सन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ अगर वीकनेस रहती है हमारे टीचिंग मेथड के अंदर तो आप लोग हमें सजेशन दें कमेंट करके, काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।